इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत बड़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा अभिषेक विधान स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। धर्म को अलग अलग नामों से समझते हुए हमने उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव इन 3 दिनों में 3 तरह के भावों को समझा और यह भी समझा कि ये सभी भाव क्षमा के ही पोषक हैं। आत्मा के अंदर स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला आत्मा का जो क्षमा धर्म है, उसी क्षमा धर्म की प्रतिष्ठा आत्मा में होने पर ये भाव जो हमारे सामने नए नए आ रहे हैं, ये स्वयं प्रतिष्ठित होते चले जाते हैं। क्षमा का भाव आने पर मृदुता आना स्वाभाविक है और ऋजुता आना भी उतना ही स्वाभाविक है। जब हम इन भावों को और ज़्यादा परिष्कृत करना चाहते हैं, तरह तरह से हम अपनी आत्मा को भाने के लिए और उसे सजाने के लिए अपने मन में अच्छे अच्छे भावों की गवेषणा करते हैं। तो एक और भाव हमारे समक्ष आता है जिसे शुचिता का भाव कहा जाता है, पवित्रता का भाव कहा जाता है। यह शुचिता है जिसे अगर हम कषायों की अपेक्षा से देखें तो आचार्य कहते हैं कि यह जितना जितना हमारे अंदर से लोभ कषाय की कमी होगी, हमारे मन की चित्त की शुचिता उतनी ही बढ़ेगी। और चूँकि लोभ कषाय का संबंध हमारी आत्मा से भी है, इसलिए जब हम अपनी कषाय के उदय में उस लोभ को और पोषित करने वाला कोई कार्य नहीं करेंगे तो कषाय की वृद्धि नहीं होने से आत्मा की भी पवित्रता बढ़ने लग जाती है। यह जो धर्म हमारे सामने चल रहा है, जिसे हम पिछले 3 दिनों से सुन रहे हैं और आज ये 4था दिन है, ये प्राणी मात्र के लिए हित करने वाला धर्म है। ये तीर्थंकरों ने जो हमें भाव दिए, ये जगत के हर प्राणी के लिए दिए। आज इन भावों की कीमत दुनिया का हर प्राणी नहीं कर पाता। ये उसी का ही दोष है।
तीर्थंकरों की वाणी तो सबके लिए है। क्षमा भाव, मृदुता का भाव, ऋजुता का भाव और ये पवित्रता का भाव, ये सभी भाव मनुष्य मात्र का हित करने वाले हैं। और चूंकि मनुष्य ही इन भावों को भा सकता है, समझ सकता है, इसलिए ये तीर्थंकरों का जो उपदेश है विशेषतः मनुष्यों के लिए है। और जब हम इस धर्म की बात करते हैं तो क्षमा के साथ एक उसका पर्यायवाची नाम आता है शांति। हम क्षमा कहें या शांति कहें, एक ही बात है। लोग इस शब्द से कम परिचित हैं, लेकिन आचार्यों ने इस शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने चैत्य भक्ति में शांत्यार्जवादि गुणगण सुसाधनम सकल लोक हित हेतुम शुभ धामनि धातारम वंदे धर्मम जिनेन्द्रोक्तम, यह उद्घोषणा की है कि जिनेन्द्र भगवान के द्वारा यह बताया गया धर्म मैं उसकी वंदना करता हूँ जो शांति आर्जव यानी क्षमा आर्जव आदि भावों से सहित है। यही गुण हैं आत्मा के, और इन गुणों के समूह से आत्मा जब अलंकृत हो जाती है तो ये धर्म ही उस आत्मा को शुभ स्थान में धर देता है। शुभ धामनि धातारम, शुभ धाम में, शुभ स्थान में, यानी संसार से भी ऊपर जो शुभ स्थान है जहाँ पर सिर्फ शुभ ही होता है, न कोई अशुभ विचार है, न कोई अशुभ आत्मा है, उस स्थान पर पहुँचाने का कार्य इस धर्म का होता है। शांत्यार्जवादि गुण गण सुसाधनम, ये गुणों का जो गण माने समूह है, उसके लिए जो श्रेष्ठ साधन है, ये साधन ही सकल लोक हित हेतुम, सभी लोक का हित करने का यह कारण बन जाता है। यानी इन गुणों की साधना करने से ही सभी आत्माओं का हित होगा। इन भावों में ही अपना चित्त लगाने से सभी आत्माओं का हित होगा। सकल लोक हित हेतुम कहा। संसार में शांति कहाँ से आए? तो किसी भी तरह के कोई भी शांति वार्ता करने से, शांति शिखर सम्मेलन करने से शांति आती हो, ये कभी भी संभव हो नहीं सकता। शांति जब भी आएगी मनुष्य के अपने विचारों से आएगी, अपने भावों से आएगी। प्राणी मात्र जब इस तरह का विचार करने लग जाए कि हमें केवल इन चार भावों में जीना है और ये चार भाव ही उसके चार प्रकार के विचार हैं, और इन चार विचारों में अगर प्राणी मात्र लग जाए तो हर प्राणी के अंदर धर्म का भाव आ जाए। ये धर्म वो धर्म है जो किसी मंदिरों की अपेक्षा नहीं रखता, भगवान की अपेक्षा नहीं रखता, ये आत्मा के गुणों की अपेक्षा रखता है। और वही धर्म हमें सिखाया जा रहा है, वही तीर्थंकरों ने सबके लिए कहा है, जो धर्म सबके हित का हेतु है। सकल लोक हित हेतुम, कितनी बड़ी बात आचार्यों ने कही है। केवल जैन लोगों के हित का हेतु नहीं है, सकल लोगों के हित का हेतु है। हर जगह पर मनुष्य के भावों को संभालने का अपने अपने संप्रदाय के भी या धर्म के लोगों ने भी अपने अपने ग्रंथों में उल्लेख किए हैं। और ये जब हमारे सामने आता है तो समझ आता है कि हर व्यक्ति के भाव इन्हीं कसायों के इर्द गिर्द घूमते हैं, और इन कसायों को जो अपने नियंत्रण में ले लेता है, इन कसायों को जो जीत लेता है, बस वही जिन कहलाता है, वही जिनेंद्र कहलाता है। और इन कसायों को जीत करके जो जिनेंद्र बन गए और उनके बतलाए हुए मार्ग पर जो चलने लग जाए, वो हर व्यक्ति,
हर पुरुष, हर स्त्री, हर महिला, हर बच्चा जैन कहलाने का हकदार हो जाता है। ये जैन और कोई चीज नहीं। हम अगर अपनी कसायों को जीत रहे हैं, हम अपने भावों को अच्छा बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम वही कर रहे हैं जो हमें जिनेंद्र भगवान ने कहा है। अगर आप चाहते हो कि हमारा मन पवित्र रहे, तो आपको अपने लोभ को संकुचित करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हम अंधकार में न रहें, तो आपको अपने अहम पर नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हमारे मन में हमेशा क्षमा का भाव रहे, तो आपको अपने क्रोध को, मान को संतुलित करना पड़ेगा। ये ऐसे विचार हैं जो अपने आप हर जीव के हित का कारण बनते चले जाते हैं, और जो इन विचारों को नहीं करता, अपनी ही आत्मा के कसाय भावों में डूबता चला जाता है, तो वही इस संसार में दुर्गति का पात्र हो जाता है। अब दूसरे लोगों को, किसी को ये नहीं मालूम होता है कि ये भी किसी कर्म के कारण से हमारी आत्मा में ये संस्कार बंधे होते हैं, और इन्हीं कर्मों के कारण से हम उस आत्मा के अंदर इन भावों का अनुभव करते हैं। ये सबको पता नहीं होता। हम आपसे कह रहे हैं कि क्रोध एक कसाय है, लोभ एक कसाय है, मान एक कसाय है, और ये कसाय एक कर्म है। ये कर्म है, ये सिद्धांत दुनिया नहीं जानती, लेकिन क्रोध एक भाव है, ये सबके अनुभव में आ रहा है। लोभ हमारा एक ऐसा विचार है जो सबके अनुभव में आ रहा है। हर प्राणी इस बात का अनुभव कर सकता है कि हाँ, हमारे मन में कब लोभ लालच बढ़ जाता है, कब क्रोध बढ़ जाता है, कब हम अहंकार में आ जाते हैं, कब हम कुटिलता का भाव करने लग जाते हैं। ये सबके अनुभव में आता है। तो भाव सबके अनुभव में आते हैं, कर्म सबके अनुभव में नहीं आते। और अगर हम उन कर्मों को नहीं जान पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। आचार्य कहते हैं आप अपने भावों को सुधारेंगे तो कर्म अपने आप सुधरते चले जाएंगे। इसलिए भावों पर सब लोगों ने ध्यान दिया, और इन भावों में जो डूब गए वो नरक गति के पात्र बन गए, त्रियंश गति के पात्र बन गए, संसार में डूब गए। आप सोचें कि हर किसी ने महसूस किया है कि अगर आत्मा का नाश होगा तो इन भावों में डूबने से होगा। नरक के द्वार हैं ये 3 भाव, ये गीता में लिखा है। और इन नरकों के द्वार में पहुंचाने के लिए अगर व्यक्ति ने इन 3 भावों में अपने अंदर आसक्ति नहीं छोड़ी तो वह अपनी आत्मा का नाश करेगा। इसलिए इन 3 भावों को छोड़ देना चाहिए। ये उपदेश सर्वत्र मिलता है। क्रोध, काम और लोभ। अब देखा जाए तो 10 धर्मों में यह क्रोध भाव सबसे पहले आपको बताया जाता है, इसको छोड़ो। काम भाव आपको अंत में बताया जाएगा, इसको छोड़ो। और बीच में एक लोभ भाव आ जाता है, इसके लिए बताया जाता है कि इसको भी छोड़ो। अगर देखा जाए तो संक्षेप में अगर 3 भाव छूट जाते हैं तो सब छूट जाता है। इसलिए आपसे कह रहा था, शांति और शांति ये 2 चीजें ही हमारे लिए जरूरी हैं। शांति और शांति। शांति का मतलब क्षमा भाव, और उस शांति को बनाए रखने के लिए मान का अभाव, माया का अभाव, लोभ का अभाव, ये सब उसी शांति को बनाए रखने के लिए ये शांति वाले भाव हैं। अगर हम इन 4 भावों को केवल 2 शब्दों में कह दें तो सारा का सारा इसमें ग्रहण हो जाएगा। आत्मा को क्या चाहिए? शांति और शांति। शांति भी आत्मा का स्वभाव है और शांति भी आत्मा का स्वभाव है। शांति को भंग करने के लिए क्रोध है, मान है, माया है, और शांति को भंग करने के लिए एकमात्र लोभ है। ये लोभ क्या करता है? शांति भंग कर देता है। आत्मा की शांति।
जिस भाव से आनी चाहिए वो भाव नहीं आता है और वो अशांति का भाव आ गया, तो आप तुरंत समझ सकते हो ये अशांति का कारण क्या। तो किसी ना किसी चीज का लोभ होना, और जब लोभ हो जाता है तो फिर हमारे अंदर उसी चीज पर अपना मन लगता है, उसी चीज को पाने की इच्छा बनी रहती है, इसलिए वो इच्छा फिर हमें आत्मा की शांति से बहुत दूर ले जाती है। जब ये इच्छा बढ़ जाती है तो इसी को आचार्य तृष्णा भी कहते हैं, और इसी तृष्णा के कारण से फिर वह इच्छा पर कभी कंट्रोल हो नहीं पाता। आत्मा की शांति हमेशा भंग रहेगी, दूर रहेगी, अगर हमारी आत्मा के अंदर लोभ कसाय का सद्भाव बना रहेगा। तो लोभ कसाय के उदय में जब तक हम लोभ का भाव करेंगे, लुब्ध होने का भाव करेंगे, हमारे अंदर में शुचिता पवित्रता आ नहीं सकती। जब शुचिता ही नहीं तो शांति भी नहीं। ये सब भाव एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। मन पवित्र उन्हीं का होता है जिनका मन शांत होता है। जिनके मन में अशांति है, समझ लेना मन में अपवित्रता है। और अपवित्रता का कारण क्या है? तो बाहरी वस्तु से लगाव है, और वो लगाव किसके कारण से आ रहा है? तो लोभ कसाय के कारण से आ रहा है। तो अगर हम उसका भीतरी कारण समझना चाहते हैं तो आचार्य कहते हैं हमारे अंतरंग की वो जो कसाय भाव जो हमारे अंतरंग आत्मा को पीड़ा दे रहा है, उसको अगर हम नियंत्रित करते हैं तो बाहर हमारे इस लोभ की परिणतियां शांत हो जाती हैं। इसलिए दो ही चीजें आवश्यक हैं, शांति और शांति। 4 दिन का यह धर्म अगर संक्षेप से कहा जाए तो आपके अंदर कौन से 2 भाव आ जाने चाहिए? अब किसी को 4 चीजें याद भी ना रहें कि क्या क्षमा, क्या मार्दव, क्या आर्जव और क्या सोच, तो क्या याद रह जाए? शांति और शांति, बस। ये दोनों बहनें हैं। जहां शांति होगी वहां शांति भी होगी, और जहां शांति होगी वहां शांति भी होगी। शांति तो किसी बहन का नाम मिल सकता है, शायद हमने शांति किसी बहन का नाम नहीं सुना। अब कोई बहनों के नाम हो ना हो, लेकिन ये दोनों बहनें अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित कर लो, और ये दोनों बहनें अगर अपनी अंदर रहेंगी, शांति और शांति, तो आत्मा के लिए कभी दुर्गति होने का कोई कारण रहेगा ही नहीं। आत्मा का हित करने के लिए यही भाव चाहिए, और ये भाव अगर डिस्टर्ब होता है तो उसका एक ही मात्र कारण है, लोभ हमें क्षुब्ध कर देता है। आदमी के अंदर जो मन में एक दौड़ पैदा होती है वह इस लोभ के कारण से पैदा होती है। हमें संसार की दौड़ में दौड़ना है और हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, और उस दौड़ के कारण से ही हम किसी ना किसी की होड़ में पड़ते चले जाते हैं। लोभ की दौड़ के कारण से ही हम होड़ में पड़ते चले जाते हैं, और वह होड़ के कारण से ही हम जिंदगी भर प्रतिस्पर्धा करते हैं और हम अशांत रहते हैं। हमारे अंदर जो हमारा स्वाभाविक धर्म है वो कभी भी हमें महसूस हो ही नहीं पाता, क्योंकि हम उस दौड़ और होड़ को छोड़ नहीं पाते हैं। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना, जब बच्चा होकर के खेलता है ना, और फिर अंत में, जीवन के अंत में अर्थी पे सो जाता है। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर, बीच में जब जवानी का टाइम होता है तो खटिया पर निकाल देता है। 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी, सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। आदमी को मौत पर विश्वास है कुछ इस तरह, आदमी को मौत पर विश्वास है कुछ इस तरह, मौत के ही हाथ में सब छोड़ता है आदमी, सुबह से शाम तक दौड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। ये दौड़ है बस, और कुछ नहीं है। कहते हैं ये प्राणी, संसार का प्राणी शांति ढूंढ रहा है,
सुख ढूंढ रहा है। कहां ढूंढ रहा है? तो दुनिया की दौड़ में और दुनिया की होड़ में ढूंढ रहा है। अब ये दौड़ता है, सुबह से शाम तक दौड़ता ही रहता है। जिंदगी के अंत तक जाकर के इससे पूछो क्या मिलता है, इसने जिंदगी में क्या किया? तो बस हर दिन 4 रोटी खाएगा, 2 जोड़ी कपड़े बदलेगा। जब कपड़े बदलेगा तो लंगोटी भी बदली जाएगी। नहीं समझ आ रहा है? लंगोटी तो एक रूपक है, एक आज के लिए और एक कल के लिए। जिसने लोभ का त्याग कर दिया, उसे लोभ में पड़े हुए लोग सब ना समझ ही समझ में आते हैं। जब आपके अंदर शांति का भाव नहीं आता और आप अशांति बढ़ाते चले जाते हैं, अशांति के गर्त में गिरते चले जाते हैं, और आपके मन में यह कभी याद नहीं आता है कि शांति है कहां, तो फिर आप हमसे एक अलग से मंत्र पूछने के लिए चले जाते हैं। महाराज घर में बहुत अशांति है, बहुत क्लेश है, बहुत कलह है, एक मंत्र बता दो कोई अच्छा सा। जैसे सारे ज्योतिष का ज्ञान हम ही को, सारे मंत्र तंत्र के कर्ता हम ही हो। कौन सा मंत्र, शांति का कौन सा मंत्र हो सकता है? शांति का सबसे बड़ा मंत्र है अपनी लोभ कसाय पर विजय प्राप्त करना। यह शांति का सबसे बड़ा मंत्र है, और किसी से शांति का भाव आ ही नहीं सकता। आप देख लो कि अगर आपके अंदर अशांति आई तो किन कारण से आई। आचार्यों ने लोभ को भी 4 भागों में विभाजित किया। कितने तरह का लोभ? 4 तरह का लोभ बताया। एक लोभ होता है हमें भोग उपभोग की वस्तुओं का, उपभोग की वस्तुओं का लोभ होता है एक दूसरा लोभ होता है हमारे अंदर हमारी इंद्रियों का। एक तीसरा लोभ होता है हमें अपने आरोग्य का, और एक चौथा लोभ होता है हमें अपने प्राणों का। ये 4 तरीके के लोभ बताए, और ये लोभ आध्यात्मिक दृष्टि से बताए गए लोभ हैं। अब आप देखो कि इन 4 तरह के लोभों में हमारी परिणति अगर पड़ी है तो ये लोभ हमारे अंदर शांति नहीं देने देंगे। उपभोग का लोभ क्या कहलाता है? जितनी भी हमारे पास में बाहरी चीजें हैं, हमारे घर में जितने भी सामान हैं, ये सामान और बढ़ते जाएं, इनकी क्वालिटी और निखरती चली जाए, और हम समय के साथ अपडेट होते चले जाएं, और इन सामानों की संख्या हमारे घर में सबसे ज्यादा हो। कोई भी तरह का सामान हो, उपभोग की सामग्री, चाहे वो आपके कोई भी तरह के आभूषण हो सकते हैं, अंगूठी, हार, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, यहां तक कि रोजाना पहनने वाली जो चीजें हैं वो सब उपभोग की सामग्रियां कहलाती हैं, जिन्हें हम रोजाना पहन सकते हैं, रख सकते हैं, और फिर कभी याद आए तो फिर पहन सकते हैं, फिर उसका उपभोग कर सकते हैं। ये सब उपभोग कहलाता है। जो चीज बार बार भोगने में आए उसे उपभोग कहते हैं। अगर आपके पास में धोती है, साड़ी है, कपड़े हैं, पैंट शर्ट हैं, तो ये भी एक उपभोग की सामग्री है। इसकी भी संख्या कितनी, ये भी एक होड़ का विषय रहती है। आप सोचो कि आपके घर में क्या है ये दूसरे को नहीं मालूम, और अगर आपको देखा जाए तो आप अगर सप्ताह के 7 दिन होते हैं और 7 जोड़ी कपड़े भी अगर रोजाना बदल बदल के पहनो, और हर सप्ताह फिर उन्हीं कपड़ों को हर उसी दिन अलग अलग बदल बदल के पहन लो, और अगर वो बेकार ना हो रहे हो, तो आपके केवल 7 जोड़ी कपड़ों में भी जिंदगी निकल सकती है। लेकिन हमें क्या लगता है, हमारे पास केवल 7 शर्ट और 7 पैंट, और बगल वाले के पास में 60 शर्ट और 60 पैंट, तो हमारे पास में भी 100 शर्ट और 100 पैंट होने ही चाहिए। इकट्ठा करने में लग जाता है। यह जो संचय की वृत्ति आती है, ये लोभ के कारण से आती है। उपभोग का लोभ, उपभोग की मनाही नहीं है, लेकिन उपभोग का लोभ ये आपके लिए कष्टकारी है। जितना हमारे लिए आवश्यक है, हम अगर उतना उपभोग करते हैं तो वह एक सभ्यता है, वह एक सामाजिकता है। और अगर हम उससे ज्यादा उपभोग करने की अपनी मनोवृत्ति बना लेते हैं तो इसी का नाम आतंकवाद है। सुन रहे हो?
आतंकवाद और कोई दूसरी चीज नहीं है, ये आतंक है हमारे भीतर का। ये उपभोग की सामग्रियों की अधिकता का लोभ हमारे मन का सबसे बड़ा आतंक है। ये एक प्रकार का लोभ बताया। दूसरा, इंद्रियों का लोभ। इंद्रियों में क्या, हमारे पास इंद्रियां हैं, अब इन इंद्रियों को हम बनाए रखें, ये इंद्रियों का भाव, ये हमारी आवश्यकता है। लेकिन हम इन इंद्रियों का इतना पोषण करें, इतना पोषण करें कि वो इंद्रियां भी हमारे लिए रोग का कारण बन जाए, तो ये हमारे लिए उस लोभ के कारण से उन इंद्रियों में विकृति आने लग जाती है। तो ये इंद्रियों का लोभ जब आवश्यकता में रहता है तो सामाजिकता के साथ चलता है, और जब ये उससे ज्यादा बढ़ जाता है तो ये भी एक आतंकवाद बन जाता है। 5 इंद्रियां हैं और उन 5 इंद्रियों का लोभ होगा तो उन 5 इंद्रियों के विषय भी आपके सामने आएंगे, और उन 5 इंद्रियों के विषय में जब आप लुप्त हो गए तो आप समझ लेना कि आप भीतर से आतंकित हो गए। मानो कि आपको अपने आरोग्य को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा योग करना है, प्राणायाम करना है, ये तो ठीक है, और अगर आपको अपने आरोग्य का ज्यादा लोभ हो गया तो क्या करोगे? 4-4 घंटे 6-6 घंटे जिम में लगे रहोगे, और उसी जिम में इस तरीके की अत्यधिक मेहनत करने वाले लोगों के लिए हार्ट अटैक साइलेंट रूप से कभी भी आ जाता है। क्यों आ जाता है? आपने मेहनत की, हार्ट की पंपिंग एक सामान्य गति से चलनी चाहिए, और हार्ट हमेशा सामान्य गति से काम करना चाहता है। लेकिन अगर आपने उसको ज्यादा मेहनत करा करके ज्यादा उसके लिए पंपिंग करा दी, और वो बॉल्व जिसमें कि ब्लड का हर समय पर आना और जाना चल रहा है, अगर वह जल्दी जल्दी होने लगा, ज्यादा होने लगा, और कोई भी उस समय पर नसें, वेंस, धमनियां कुछ भी ब्रेक हो गई, क्रैक हो गई, तो उसी समय पर हार्ट फेल हो जाएगा, और ये पता नहीं रहता। लोभ आ जाता है। एसी में बैठे हैं, बढ़िया गाने बज रहे हैं और धमाधम चल रहा है, समझ आ रहा है? भूल ही गए कितने घंटे हो गए, क्या हो गया, कितने हाँफ रहे हैं। लेकिन जो हार्ट की गति है वो अगर डिस्टर्ब हो गई तो वही डिस्टरबेंस आपकी जिंदगी को समाप्त करने के लिए कारण बन जाता है। ये अति लोभ के कारण से आती है। इसलिए ये लोभ अगर बढ़ेगा तो ये लोभ आपके नाश का कारण बन जाएगा, और ये सब चीजें जरूरी हैं। बस ये लोभ के कारण से आपको ये देखना है कितनी हमारी आवश्यकता है और कितनी हमारी महत्वाकांक्षा है। इन दोनों के बीच में जो भी एक विभाजन रेखा आपके अंदर आएगी, बस वही आपका सबसे बड़ा विवेक होगा, और इस विवेक के साथ चलोगे तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। अन्यथा इन कसायों के कारण से आपके अंदर अशांति अवश्य आएगी ही। उपभोग की सामग्रियों का लोभ, इंद्रियों का लोभ, इंद्रिय के विषयों का लोभ, और तीसरा आरोग्य का लोभ, और चौथा अपने प्राणों का लोभ। अब भाई प्राण का लोभ तो सबको ही होता है, हर कोई चाहता है प्राण बचे रहें। मुनि महाराज भी होते हैं तो भी अपने प्राणों का रक्षण करने के लिए ही दिन में एक बार भोजन कर लेते हैं, और ये कहा गया है कि भोजन करने का उद्देश्य क्या है भाई? प्राणों का रक्षण करना। जीवन रक्षा के लिए भोजन आवश्यक है, लेकिन उसी प्राणों के लोभ में वह भोजन अधिक बार और अधिक मात्रा में होने लगे तो वह भी एक लोभ का बहुत बड़ा परिणाम है। आपके लिए वह लोभ आहार की गृद्धता के रूप में सामने आता है, और वह लोभ ही आपके लिए अनेक तरह के रोगों का कारण बन जाता है। आहार में गृद्धता होना, जिस व्यक्ति की आहार में गृद्धता होगी वह कभी भी संतोष भाव को, शांति के भाव को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। पहले खाने में अशांति होगी, फिर उसको पचाने में उसको अशांति होगी। इतना आलस्य आएगा, इतना सिर चढ़ेगा कि वह शांति से बैठ ही नहीं पाएगा, कोई काम कर ही नहीं पाएगा। आहार का एक समुचित मात्रा में होना, भूख के अनुसार होना, इतना तो आवश्यक है। लेकिन
भूख एक पेट की होती है, एक भूख दिमाग की होती है। सुन रहे हो? पेट की भूख ज्यादा नहीं होती है, दिमाग की भूख ज्यादा होती है। और उस भूख में भी आदमी होड़ लगाता है। जैसे उसके पेट में भूख है केवल 2 रोटी की, 4 रोटी की, तो उसके दिमाग में चलता है कि 2 रोटी खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, 4 रोटी खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे। वो सामने वाला तो 8 खा लेता। तो ये जो दिमाग की भूख उसके सामने होती है, इसके कारण से उसे आहार में फिर क्या होता है, गिद्धता आती है। जब गिद्धता आती है तो फिर उसे आहार करना नहीं पड़ता, फिर उसे ठूंसना पड़ता है। और इस दुनिया के ज्यादातर लोग आहार करते नहीं है, भोजन करते नहीं है, भोजन ठूंसते हैं। ठूंसना समझते हो ना? ठूस ठूस के खाना। तब तक खाना जब तक कि गला ये ना कहने लगे भाई अब सांस लेने की जगह बची नहीं है। अरे शादी बारात में होता है कि जहां पर भी फ्री में खाने को मिल जाए वहां हो जाता है। और अगर खाने की आदत पड़ी है तो बच्चा घर में भी किसी ना किसी तरीके से खा ही लेता है। और जब घर में खाने के बाद में भी बाहर निकलता है तो हलवाई की दुकान पर खाने की भूख फिर उसके अंदर आ जाती है और फिर खड़ा हो जाता है। ये भूख, आहार की, भोजन की गिद्धता, ये सबसे बड़ा लोभ है। प्राणों की रक्षा करने के लिए भोजन चाहिए, लेकिन उस आहार में गिद्धता आ गई तो ये सबसे बड़ा लोभ कहा गया। और इस लोभ पर अगर विजय प्राप्त नहीं की तो आचार्य कहते हैं आपके अंदर कभी संतोष नहीं आ सकता। लोभ कसाय को जीतने का यह उपाय बता गया। भोजन गिद्धि विहीणो शौच धम्मो हवे तस्य, ये लिखा गया है आचार्यों की गाथा में। शौचम धम्मम हवे तस्य, भोजन गिद्धि विहीणो, जो भोजन की गिद्धि से रहित होता है उसी के लिए शौच धर्म आता है। इतना प्राणों का लोभ हो जाता है। व्यक्ति के लिए भूख लगना आवश्यक है और भूख के अनुसार भोजन करना आवश्यक कहा गया है। लेकिन कौन सी भूख? पेट की भूख। और ये हम जो भूख बता रहे थे किसकी भूख थी? ये पेट की भूख नहीं थी। पेट में तो उसके उतना ही जा रहा था जितना उसने 2 गिलास पानी पी लिया या किसी भी एक तरह का कुछ भी आइटम खा लिया और थोड़ा सा कोई भी रस पी लिया, हो गया पेट की भूख। इसलिए ये ध्यान रखना, ये बात विज्ञान से सिद्ध है। वैज्ञानिक लोगों ने कहा है इस दुनिया में भूख से लोग नहीं मरते हैं जितना लोग ज्यादा खाकर के मरते हैं। ये बिल्कुल साइंटिफिक ट्रुथ है। और ये उसी गिद्धता का परिणाम है जिसके लिए आचार्यों ने मना किया है। अगर अपनी आत्मा को पवित्र रखना है, मन को पवित्र रखना है, तो अपने तन को भी पवित्र रखना पड़ेगा। और तन की पवित्रता के लिए आपको उतना ही खाना है जितना तन मांग रहा है। मन को मांग रहा है वो नहीं खाना है। इसलिए जिस व्यक्ति को अपने तन की भूख समझ में आती है तो वह समझ सकता है कि हमारे तन की भूख कितनी है। और ये तन की भूख बढ़ाने के लिए भी कई बार ऐसे उपाय बताए जाते हैं। अगर भूख नहीं भी लग रही हो तो इस तरीके के उपाय सुनने से भी भूख लगने लग जाती है। तो कई बार हमारे दिमाग में जो चीजें रहती हैं उससे भी शरीर की डिमांड पूरी की जाती है। और शरीर के अंदर अगर भूख नहीं है तो कई बार मन में भूख पैदा की जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके खाने से भी भूख लगती है और कुछ विचार ऐसे होते हैं जिससे भी भूख लगती है। और ये दोनों चीजें अगर आपकी भूख को जरूरत से ज्यादा बढ़ा दें तो नुकसानदायक है। और सामान्य भूख के लिए अगर चले तो ये आपकी प्राण रक्षा के लिए है। और अगर ये लिमिट से क्रॉस कर गई तो फिर ये प्राणों का हरण कर लेगी, प्राण मुक्त हो जाओगे। इसलिए आज इस लोभ के दिन क्या ध्यान रखना, लोभ कितने तरह का? 4 तरह का। उपभोग सामग्रियों का लोभ, इंद्रियों के विषयों का लोभ, अपने आरोग्य का लोभ और चौथा प्राणों का लोभ। बस ये लोभ आवश्यकता के अनुसार हो तो जीवन सही है। और अगर आपने उसे आवश्यकता से महत्वाकांक्षा में बदल दिया तो ये आपके लिए प्राण घातक हो जाएगा, अशांति का कारण बन जाएगा। इतना समझ करके ही हम बोलें उत्तम शौच धर्म की
सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। इस 10 लक्षण गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समय अनुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स।